हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस जॉब की बात करने वाले हैं उसकी कंपनी का नाम है जे डी अर्विंग। तो ये कंपनी अब लोगों को हायर कर रही है क्योंकि इसके पास गवर्नमेंट का अप्रूवल आ गया है। और जो लोगों को हायर करने का रेगुलर तरीका है एल वाला, ये एल को बाईपास करके डायरेक्ट हायर कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको अलाउ कर दिया है। और अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इस बात को वेरीफाई भी करना चाहो, बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप गूगल पर सर्च करके भी देख लेना कि अरविंग को, जेडी अरविंग को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अलाउ कर दिया है कि अब वो बाहर से लोगों को हायर कर सकती है विदाउट LMIA, विदाउट एनी अप्रूवल। वो बस डायरेक्टली बंदा हायर कर सकती है। और एक मैं आपको ज़रूरी बात बता दूं कि जेडी अरविंग को ये जो अप्रूवल मिला है लोगों को हायर करने का बाहर से विदाउट LMIA, ये अप्रूवल वैलिड है 2027 तक। नवंबर 2027 तक ये अप्रूवल वैलिड है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के लिए ये ऑप्शन, ये तरीका, ये जेडी अर्विंग यहाँ आने का शॉर्टकट हो सकता है या आने का गोल्डन चांस हो सकता है। तो देखते हैं आज की जॉब। ये स्किल्ड लेबरर की जॉब है और ये डे एंड नाइट दोनों शिफ्टों के लिए है। इसका मतलब ये है कि या तो इनको काफी सारे लोग चाहिए जिनमें से कुछ को ये डे में ड्यूटी देंगे और कुछ को नाइट में, या फिर ये सब लोगों को कभी डे में काम दिया करेंगे और कभी नाइट में काम दिया करेंगे। और अर्विंग की जिस ब्रांच में ये जॉब है उसका नाम है एटलस स्ट्रक्चरल सिस्टम्स और इस जॉब की लोकेशन है माउंट यूनियक। नीचे इस जॉब की डिटेल्स चेक करते हैं। अर्विंग की ये जो ब्रांच है ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कर रही है कनाडा में और अमेरिका में। प्रोजेक्ट का मतलब है कि इनको काफी सारे लोग चाहिए होंगे। यहाँ नीचे इन्होंने जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी है। मैं आपको मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज बता देता हूँ। पहली लाइन में इन्होंने लिखा है वर्क इन अ टीम सेटिंग, यानी कि आपको कोई भी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल काम नहीं दिया जाएगा, आप एक पूरी टीम के साथ काम करोगे। टीम में काम करने का फायदा ये होता है कि अगर आपको कोई काम करने नहीं भी आता तो टीम में किसी न किसी को वो काम करने आता है, तो इस तरह आपका काम चलता रहता है। और टीम काम क्या करेगी? बिल्ड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन। जो ऑफ साइट कंस्ट्रक्शन है उसके लिए जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है वो बनाने हैं। सेकंड लाइन में इन्होंने लिखा है कि आप मेजरमेंट्स लोगे, टेक मेजरमेंट्स एंड रीड ब्लूप्रिंट्स डिजाइंस। आप मेजरमेंट्स लोगे और ब्लूप्रिंट्स को पढ़ोगे। ब्लूप्रिंट्स पढ़ना बहुत आसान होता है। थर्ड लाइन में इन्होंने लिखा है कनेक्ट वुडन कंपोनेंट्स एंड अदर मटेरियल्स टू मैच डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि आपके काम में लकड़ी का काम शामिल होगा, तो जब आप अपनी सीवी बनाओगे तो आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है डेली यूज ऑफ पावर टूल्स। आप पावर टूल्स यूज करोगे, जैसे इलेक्ट्रिक या चार्जिंग वाली ड्रिल होती है, टाइटर होता है और भी इस तरह की चीजें होंगी। नीचे इन्होंने क्वालिफिकेशन जो मांगी है इस जॉब के लिए वो चेक करते हैं कि इन्हें क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। मैं आपको मेन क्वालिफिकेशंस बता देता हूँ। तीसरी लाइन में इन्होंने लिखा है कंफर्टेबल वर्किंग इन हॉट, कोल्ड एंड वेरिएबल टेम्परेचर्स, यानी कि आप सर्दी में, गर्मी में चेंज होते बदलते टेम्परेचर में काम करोगे। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा है कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग एट लीस्ट 50 पाउंड एंड वर्किंग इन फास्ट पेस एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि आपको 50 पाउंड तक वजन उठाना पड़ सकता है। ये जो LBS लिखा है ना 50 के साथ 50 LBS पाउंड को कहते हैं। यहाँ कनाडा में वजन के लिए अक्सर पाउंड इस्तेमाल किया जाता है और 1 किलो में 2 पाउंड होते हैं। तो 50 LBS का मतलब है तकरीबन 24-25 किलो के आसपास। तो जरूरी नहीं सारा सामान ही 25 किलो का होगा। अप टू 25 kg तक की कोई चीज उठानी पड़ सकती है, अदरवाइज चीजें हल्की फुल्की होती है। अगली लाइन में इन्होंने लिखा है एक्सपीरियंस विद पावर टूल्स इज कंसिडर्ड एन एसेट। एन एसेट का मतलब है कि अगर आपके पास पावर टूल्स को, इलेक्ट्रिक ड्रिल, बैटरी वाली ड्रिल, टाइटर वगैरह, इनको चलाने का एक्सपीरियंस है तो ये अच्छी बात है। एन एसेट मतलब अच्छी बात है। और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। एन एसेट का मतलब है अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह लास्ट लाइन में भी इन्होंने लिखा है कि कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड एन एसेट, यानी कि अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन का भी एक्सपीरियंस है तो वो एक एसेट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये 2 पॉइंट भी आपने अपने जहन में रखने हैं जब आप अपनी सीवी बनाओगे इस जॉब के लिए। इसके अलावा आप क्वालिफिकेशन में देखो कि कहीं पर भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए और आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए लाजमी तौर पर। तो वो सब लोग जिनकी कोई
कोई भी एजुकेशन है, मैट्रिक FFB है, वो सब इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग भी जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, वो सब लोग भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस है इससे मिलते जुलते काम का, कंस्ट्रक्शन के काम का, पावर टूल्स के काम का, उन्हें तो इस जॉब पर लाजमी अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने लाजमी तौर पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। नीचे इन्होंने लिखा है कि ये ऑफर क्या कर रहे हैं इस जॉब के लिए, सैलरी वगैरह। सेकंड लाइन में इन्होंने लिखा है कि आपका काम होगा मंडे टू फ्राइडे, 5 दिन काम होगा, 2 दिन छुट्टी होगी। और आगे ये लिखते हैं कि फुल टाइम जॉब होगी और इंडोर वर्क होगा। तो ऊपर जो इन्होंने टेम्परेचर वाली बात लिखी थी उसको आप इग्नोर कर दो, ये इंडोर काम है। इंडोर टेम्परेचर हमेशा कंट्रोल्ड होता है। जब आप बाहर काम करते हो आउटडोर, तब ये मसला होता है, कभी गर्मी कभी सर्दी। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने सैलरी लिखी है, स्टार्टिंग सैलरी रेंज है $21 to $23। ये रेंज इसलिए लिखते हैं कि अगर कोई अनएक्सपीरियंस्ड आएगा तो उसे $21 दे देंगे, कोई एक्सपीरियंस वाला आएगा तो उसे 22-23, वो इंटरव्यू में क्लियर हो जाती है बात कि कितनी आप ऑफर कर रहे हो। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि $21 पर आवर के हिसाब से अगर आप फुल टाइम काम करते हो तो आपके महीने के बनेंगे तकरीबन पौने 7 लाख के आसपास। और अगर आपको ये लगे कि 7 लाख कमाने के बाद कनाडा में खर्चा कितना हो जाएगा और बचत कितनी रहेगी, सेविंग कितनी होगी, तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है कॉस्ट ऑफ लिविंग के नाम से, वो वीडियो आप देख लेना। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें मैंने मोटा मोटा हिसाब बताया है कि कनाडा में आपका कितना खर्चा हो जाता है और आप कितना पैसे बचा सकते हो। आगे देखते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा है RRSP कंट्रीब्यूशन, यानी कि ये जॉब छोड़ने के बाद आपको रिटायरमेंट के पैसे भी मिलेंगे। कनाडा की यही खूबसूरती है कि आप सरकारी जॉब करो या प्राइवेट जॉब करो, रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलती है। आगे के बेनिफिट्स वगैरह आप पढ़ लेना। नीचे मजीद चेक करते हैं, यहाँ इन्होंने लिखा है ये एटलस स्ट्रक्चरल सिस्टम कंपनी के बारे में कि ये कहाँ कहाँ काम करती है, कनाडा, USA वगैरह में। और नीचे इन्होंने JD Irving के बारे में लिखा है कि ये 8082 की कंपनी है और ये कहाँ कहाँ काम करती है, ये सारी डिटेल है, ये आप पढ़ लेना। और नीचे लास्ट में यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ। तो इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई प्रेस करोगे और आगे ये आपसे लॉग इन कराएगा, साइन अप कराएगा और फिर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन इस जॉब पर अप्लाई करने से पहले आप अपनी CV को कैनेडियन फॉर्मेट में बना लेना। कैनेडियन फॉर्मेट में CV कैसे बनती है इस पर मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये वीडियो देख लेना और इसके मुताबिक अपने CV में चेंजेस कर लेना। और ये जो जॉब है, इस जॉब को अप्लाई करने का लिंक भी आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है आज की जॉब। और एक ज़रूरी बात कि आपको हर जॉब अप्लाई नहीं करनी है, आपको JD Irving की हर जॉब अप्लाई नहीं करनी है। आपको सिर्फ वो जॉब्स अप्लाई करनी है जिनके बारे में आपको लगे कि हाँ यार, इस जॉब के लिए मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन इस जॉब से मैच करती है, यहाँ मेरे हायर होने के चांसेस बहुत हाई है। और आपने ये नहीं सोचना कि अगर मैंने अभी अप्लाई नहीं किया तो जॉब ना निकल जाए हाथ से। इनकी जॉब्स आती रहेंगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो जॉब्स आती रहेंगी और जो जॉब आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करे आप सिर्फ वही जॉब अप्लाई करना। अगर यहाँ पर आपका काम बन जाता है और यहाँ से JD Irving से आपको जॉब ऑफर मिल जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपका वीज़ा, टिकट, ये सब कुछ फ्री कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी, बहुत पावरफुल और बहुत रिच कंपनी है। और इन फ्यूचर इनकी जो जॉब्स आएंगी और अगर मुझे उसमें से लगेगा कि कोई जॉब ऐसी है जो इजी है तो मैं आपको खुद से बता दूंगा कि इस जॉब पर आप अप्लाई करें, लाजमी अप्लाई करें। इस तरह की आगे आने वाली जॉब्स की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाली जॉब्स में से कोई जॉब आपके लिए बनी हो। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।